मैंने पहले दिन कहा था कि ये खिलाड़ियों का आंदोलन नहीं है, इसके पीछे कांग्रेस है। जब हम रोड पे घसीटे जा रहे थे तो छोड़ के बीजेपी को देश में जितनी भी पार्टियां हैं वो हमारे साथ में थी, हमारे दर्द को समझ पा रही थी, हमारे आंसुओं को समझ पा रही थी। आप कुश्ती जीत करके नहीं गई थी, आप चीटिंग करके गई थी। जो हमने फेस किया एज ए खिलाड़ी होने के नाते, उन सब खिलाड़ियों को वो चीज़ ना फेस करनी पड़े, हम उनकी लड़ाई में साथ हैं, शायद उनको आज हिम्मत मिले। विनेश और बजरंग पुनिया ने कांग्रेस ज्वाइन कर लिया, जिसके बाद बृजभूषण सिंह ने मौके पर अब चौका लगा दिया है। बृजभूषण ने साफ तौर पर दोनों पर, खासकर विनेश फोगाट पर हमला किया है, जिसमें उन्होंने विनेश को एक चीटर तक बता दिया। इतना ही नहीं, सिंह ने कांग्रेस को भी सचेत किया है। 18 जनवरी को जब जंतर मंतर पर 2023 में धरना प्रारंभ हुआ था, तो मैंने पहले दिन कहा था कि ये खिलाड़ियों का आंदोलन नहीं है, इसके पीछे कांग्रेस है। विशेष करके भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, प्रियंका जी, राहुल जी, ये कांग्रेस का आंदोलन है। और आज ये बात सच साबित हुई कि इस पूरे आंदोलन में या हमारे खिलाफ जो षड्यंत्र हुआ, इसमें कांग्रेस शामिल थी और जिसको लीड भूपेंद्र हुड्डा कर रहे थे। ये क्या लगता है कि चुनाव में कितना असर डाल पाएंगे? हरियाणा में जैसे चुनाव को टिकट दिया गया, कितना असर डाल पाएंगे? देखिए, क्योंकि मैं बहुत दूर बैठा हूं, लेकिन हरियाणा की जनता को मैं कहना चाहता हूं कि भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा या बजरंग या दिनेश, ये लड़कियों के सम्मान के लिए नहीं बैठे। इनके इस घटना से हरियाणा की बेटियों को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है। उसके जिम्मेदार हम नहीं हैं, उसके जिम्मेदार भूपेंद्र हुड्डा हैं, दीपेंद्र हुड्डा हैं और ये आंदोलनकारी हैं। और उस दिन ये क्या जवाब देंगे जब ये साबित हो जाएगा कि जिस जिस दिन की घटना मेरे ऊपर लगाई जा रही है, उस घटना में मैं दिल्ली में मौजूद ही नहीं हूं। उस दिन क्या सामना करेंगे? और राजनीति के लिए इन्होंने बेटियों का इस्तेमाल किया, बेटियों को बदनाम किया, विशेष करके महिला खिलाड़ियों के सम्मान को ठेस पहुंचाया। और ये बेटियों के सम्मान के लिए नहीं लड़ रहे थे, ये राजनीति के लिए लड़ रहे थे। इनकी स्क्रिप्ट, पूरी स्क्रिप्ट कांग्रेस के द्वारा लिखी जा चुकी थी। बेटियों के सम्मान का कोई अगर गुनाहगार है तो बजरंग है, दिनेश है, ये आंदोलनकारी है। और जो स्क्रिप्ट लिखा भूपेंद्र हुड्डा ने, ये जिम्मेदार हैं, मैं जिम्मेदार नहीं हूं। अगर बीजेपी आपको प्रचार के लिए वहां भेजे तो आप जाएंगे, प्रचार करेंगे? अब मुझको बीजेपी क्यों प्रचार के लिए भेजेगी? बहुत नेता हैं बीजेपी के अंदर, लेकिन अगर कहेगी तो मैं जा सकता हूं। चुनाव में कितना असर उनका होगा, क्या लगता है? देखिए, एक दिन कांग्रेस को पछताना पड़ेगा, एक दिन कांग्रेस को पछताना पड़ेगा। नेता जी, क्या लगता है आपको, जिस तरीके से साक्षी मलिक ने ये कहा कि वो उनके विचार में पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि त्याग कर लेना चाहिए, क्या आपस में कुछ उस तरीके देख के कि मतभेद हुआ, नहीं मिला? अब इस पर मैं कोई अपनी राय नहीं व्यक्त कर सकता हूं, लेकिन 18 जनवरी को जब जंतर मंतर पर प्रदर्शन शुरू हुआ था, तो उस दिन तमाम ऐसे लोग थे जिनको लगा था कि शायद इसमें सच्चाई है, महिलाओं के साथ बदतमीजी हुई है, बेटियों के साथ बदतमीजी हुई है। आज वो लोग भी अपने आप को छले महसूस कर रहे हैं। जिस तरीके से
पहलवानों का नुकसान हुआ, इसमें कुश्ती में जो नुकसान हुआ इसका भरपाई कौन करेगा? ये पहलवान लोग प्रदर्शन करते रहे, कहीं ना कहीं नुकसान हुआ। इस बार ओलंपिक में भी मेडल देखिए, बनाए। इन्होंने हरियाणा खेल के कारण या खेल का के क्षेत्र में भारत का मुकुट है, और जिस तरीके से इन्होंने लगभग 1.25 साल तक कुश्ती की गतिविधि को एक तरीके से ठप कर दिया। और क्या यह सत्य नहीं है कि एशिया चैंपियनशिप में, एशियन गेम्स में बजरंग बिना ट्रायल के गए थे? क्या यह सत्य नहीं है? मैं खुद पूछना चाहता हूं, कुश्ती के जो जानकार हैं उनसे पूछना चाहता हूं, विनेश फोगाट से पूछना चाहता हूं कि क्या एक खिलाड़ी एक दिन में 2 वजन में ट्रायल दे सकता है? क्या वजन के बाद 5 घंटे तक कुश्ती रुकवाई जा सकती है? आप नियम की बात कर रही हैं। क्या यह नियम है कि एक दिन में एक खिलाड़ी 2 वेट कैटेगरी में ट्रायल दे? इसमें आपने हक नहीं मारा? क्या 5 घंटे तक कुश्ती नहीं रखवाई? क्या रेलवे के रेफरियों का इस्तेमाल नहीं हुआ? आप कुश्ती जीत करके नहीं गई थी, आप चीटिंग करके गई थी, जूनियर खिलाड़ियों का हक मार करके गई थी। तो भगवान ने वही सजा दी है आपको। वहीं जब विनेश फोगाट ने शुक्रवार को कांग्रेस ज्वाइन किया था, तब उन्होंने दिल्ली के जंतर मंतर पर किए गए अपने आंदोलन और कांग्रेस ज्वाइन करने की वजह भी बताई। बुरे टाइम में पता लगता है कि अपना कौन है। जब हम रोड पे घसीटे जा रहे थे तो छोड़ के बीजेपी को देश में जितनी भी पार्टियां हैं वो हमारे साथ में थी, हमारे दर्द को समझ पा रही थी, हमारे आंसुओं को समझ पा रही थी। मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ कि मैं एक ऐसी पार्टी में, एक ऐसी विचारधारा में हूँ जो महिलाओं के साथ हो रहा अन्याय और उनके साथ बुरे बर्ताव के खिलाफ खड़ी है। वो लड़ाई लड़ने के तैयार है, सड़क से लेकर संसद तक। और मैं विश्वास दिलाती हूँ पूरे देशवासियों को, जो मेहनत, जो लगन से हमने रेसलिंग में काम किया है, हम चाहते हैं कि देश के हर एक नागरिक को जो दर्द, जो तकलीफ हमने झेली है, खासकर महिलाओं के लिए, हर एक उस महिला के साथ में हम खड़े हैं जो अपने आप को लाचार, अपने आप को बेबस समझती है। रेसलिंग में मैंने पूरा कोशिश किया कि मैं जितनी भी महिलाओं को, छोटी बच्चियों को इंस्पायर कर सकती हूँ। मैं चाहती तो मैं जंतर मंतर पे रेसलिंग छोड़ सकती थी, और सभी लोग भी मान रहे थे, पूरा देश इस चीज़ को विश्वास कर रहा था, क्योंकि बीजेपी आईटी सेल ने उस चीज़ को साबित करने की कोशिश की थी कि हम चले हुए कारतूस हैं, हम ख़त्म हो गए हैं, हम पॉलिटिक्स कर रहे हैं। उन्होंने बोला मैं नेशनल नहीं खेलना चाहती, मैंने नेशनल चैंपियनशिप खेला। उन्होंने बोला ये ट्रायल्स दे के नहीं जाना चाहते, मैंने ट्रायल्स भी दिया। उन्होंने बोला कि ओलंपिक्स लेवल तक नहीं जाना चाहते, मैं ओलंपिक्स में गई, मैं फाइनल्स में गई। अनफॉर्चुनेटली परमात्मा को कोई और चीज़ मंजूर होगी। एक चीज़ मुझे पता है कि जब मेहनत आप करते हो तो ज़रूरी नहीं कि आपको उसी दिशा में मिले, कई बार दूसरी चीज़ों में भी आपको वो फल मिल जाता है। और परमात्मा ने मुझे मेरे देश के लोगों की सेवा करने का जो मौका दिया है, वो मैं मानती हूँ कि उससे बड़ा पुण्य का काम कोई नहीं हो सकता है। बहरहाल अब विनेश पुनिया और बृजभूषण सिंह की लड़ाई के मैदान का शक्ल बदल चुका है। अब कांग्रेस और बीजेपी नेता होने के लिहाज से तीनों आमने सामने होंगे। ऐसे में अब ये देखना दिलचस्प होगा कि दोनों के बीच काफी पहले शुरू हो चुकी ये लड़ाई अब क्या रंग लाती है। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।